महात्मा गांधी पर आपको इससे बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए और हर तरह के विद्यार्थी के लिए भी। बहुत ही सरल शब्दों में याद करना बहुत ही आसान होगा। तो इसको देखिए, अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको आप योर फेवरेट लीडर के नाम से भी पूछा जा सकता है। आपका प्रिय नेता अगर कहे तो भी आप लिख सकते हैं, या अगर ये कहता है द लीडर यू लाइक मोस्ट, यानी वो नेता जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर इस तरह से भी पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ऐसे पर आते हैं। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, यानी उनके नाम में पिताजी का भी नाम जब जोड़ दिया जाता है तो पूरा नाम हो जाता है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। एट पोरबंदर, गांव है पोरबंदर, इन गुजरात में। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनके माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में, वो अपने बचपन में ही वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बहुत तेज नहीं थे, सामान्य बुद्धि के थे। बट ही वॉज ऑनेस्ट, लेकिन एक खासियत थी कि बहुत ईमानदार थे। एंड ट्रूथफुल, सत्यवादी थे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही। कस्तूरबा वाज हिज वाइफ। थोड़ा बड़े होते हैं तो उनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा के साथ, जिसको हम बा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद वो क्या होता है कि विदेश चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए। ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, यानी लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं। इसके बाद फिर इंग्लैंड से ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। वे साउथ अफ्रीका चले जाते हैं फॉर प्रैक्टिस, लॉ का प्रैक्टिस करने के लिए। ही केम टू इंडिया, और ये भारत आते हैं। एंड टूक पार्ट इन, और वे भाग लेते हैं, है ना, वे भाग लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। ही स्टार्टेड हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वे असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं इन 1921, 1921 में। बहुत ही फेमस, अंग्रेजों के साथ नहीं सहयोग करने की नीति को अपनाते हैं, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, वे जो है 1942 में शुरू करते हैं, जो बहुत ही फेमस था। इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने आजादी को प्राप्त किया अंडर हिज गाइडेंस, उनके नेतृत्व में। और इंडिया बिकेम फ्री, और भारत इस तरह से आजाद हो गया ऑन 15 अगस्त 1947। और भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नाथूराम गोडसे, जब भारत आजाद हो जाता है तो नाथूराम गोडसे किल्ड हिम, उनकी हत्या कर देता है ऑन 30 जनवरी 1948। 1948 में 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी जाती है। ही वॉज ए लवर ऑफ पीस, वे शांति प्रेमी थे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, वे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस टोल्ड हिम द फादर ऑफ नेशन। आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ही ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहा। एंड आर.एन. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर टोल्ड हिम महात्मा, और आर.एन. टैगोर ने उन्हें क्या कहा? महात्मा कहा। पहली बार महात्मा इन्होंने ही कहा, तब से इनके नाम में महात्मा जुट गया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया, वे भारत के महानतम सपूत थे, ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया। ही वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट वीपन्स, वे महान हथियार, वीपन्स में हथियार होता है, अपने महान हथियार के लिए जाने जाते हैं। और हथियार क्या है? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ यानी सत्य, और नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। तो सत्य और हिंसा क्या? उनके महान हथियार थे इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे पहले इन्होंने इस हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया। और आखिर में हम आपको बता दें कि ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वे भारतीय राजनीति में जब आते हैं और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो छाए रहते हैं। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी 1915 से लेकर 1948 तक वे भारतीय राजनीति पर छाए रहते हैं। और ये जब राजनीति में आते हैं तो इनसे आगे फिर कोई निकलता नहीं है, सभी इनके पीछे ही रह जाते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसको बार बार देखकर इसे याद कर लेंगे। बहुत सरल शब्दों में हमने कोशिश किया है, हर तरह के विद्यार्थी इसे याद कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।